हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं वॉश ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्टूडेंट्स अलजेब्रा मींस बीजगणित के आपके एनसीईआरटी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस वो सारे क्वेश्चंस 2-3 साल से जो पूछे जा रहे हैं उसकी आज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी लगभग सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस को लिया है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसे आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। ये मैथमेटिकल पार्ट है आपका इस वर्ष ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का, तो इसको रट्टा मार के नहीं कर सकते। इसमें हर बार न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना इजी है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड का अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन है, वेट, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। ठीक है, देखिए इसमें पढ़िए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आपसे वैल्यू पूछी गई है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक तरीके का क्या है, आइडेंटिटी है, ये सूत्र होता है, आप जानते हो, पढ़े भी होगे, 10th क्लास में पढ़े होगे। बट अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको देखिए। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं आपके, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एंटिटीज है जिसके माध्यम से आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हो, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो फॉर्मूले तो बहुत हैं, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था अलजेब्रा की जो थ्योरी क्लास हुई है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए, आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, अलजेब्रा के वो वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं, कई सारे फॉर्मूले बताए हैं, जिसका यूज़ आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको जरूर देखिए स्टूडेंट्स, साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। चलिए तो देखते हैं इसमें इसमें स्टूडेंट्स सीधे सीधे आपको याद करना था कि ये होता है वैल्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा है, ये बी है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि इसमें बताना क्या है, तो इसमें आपको ये याद ही करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एंटिटी है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिक कुछ वैल्यू तो है नहीं कि जिसको हम लोग सॉल्व करें, तो ये क्या है, एक तरीके की एंटिटी है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही याद करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझाता हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स माइनस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। आप जानते हो कि ये समीकरण है, तो समीकरण नंबर 1 बना लो, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, इसमें करना क्या है, इनका कहना है कि x और y का मान बताना है, तो x और y बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा इस तरीके से सेट करिए कि एक की वैल्यू दूसरे में कर सके। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, पहले मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। पहली इक्वेशन लीजिए, पहला पहला समीकरण, पहले समीकरण को आप लेंगे, और पहले समीकरण से इसमें क्या देखेंगे कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए क्या होगी, तो इसको हम लोग इधर कर देंगे। अब ध्यान से देखो कैसे किया जाता है, यहीं से आपको कंफ्यूजन शुरू होने लगेगी। जब आप -2y को बराबर के इस साइड ले आओगे स्टूडेंट्स, तो वो प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है। तो 4 तो एज इट इज लिखा है, इसको जब आप उधर ले आओ तो ये लिख दोगे आप +2y। ध्यान से समझो क्या किया मैंने, इसको बराबर के इधर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद समीकरण ये बन गया। अब क्या करो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण सेकंड में रखने पर अभी मैं इसको सबसे सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, एक्स की जो वैल्यू है, देखो समीकरण इसमें भी एक्स लिखा है, तो समीकरण 2 को जरा नोट करो। तो समीकरण 2 में आपको पता चलेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो जिसमें आप इस समीकरण को, जो आप पहले समीकरण से निकाले थे, इसको भी आप अभी पहला ही मानो समीकरण, तो इसको जो है आप यहाँ ला के रख दो इस जगह एक्स पे। तो जब आप रखोगे तो देखो क्या बनेगा, 2, चलो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। जब आप रखोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 2, और x के प्लेस पे क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 4 प्लस 2y। कहाँ से आया ये, देखो x की जो टोटल वैल्यू है वो ये है, इसको आप पूरा x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है। इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नहीं इज इक्वल्स टू नहीं, इतना प्लस y है ना, प्लस ये प्लस वाई
इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। मतलब जहाँ पे x लिखा था बच्चों वहाँ पे हम लोगों ने ये पूरी वैल्यू लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू हमको मालूम थी, दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको जो सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 4y प्लस ये वाला y। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, सब कुछ सिखाया भी है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में। दोनों अलजेब्रा की वीडियोस अगर आप देख लो, अगर यहाँ भी आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर देखो। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 8 प्लस 4y प्लस y कितना हुआ 5y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो क्या हुआ ये देखो 5y इज इक्वल्स टू, ये इस साइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 8। अब बताओ ये कितना होगा 3 माइनस ऑफ 8, तो माइनस माइनस 5। कैसे 8 से 3 माइनस हुआ तो 5 आया, लेकिन अपोजिट घटाना हो रहा है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन से आता है। तो जब 3 से -8 को माइनस करोगे घटाओगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू आया -5, ये ऊपर लिखा ही था पहले, और डिवाइडेड बाई, देखो जब ये जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहता है, यहाँ डिवीजन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 5। 5 से 5 कट गया तो आंसर आ गया -1। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू -1 इज द आंसर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -1। तो अभी और क्या निकालना है आपको, अभी x भी निकालना है। तो x कैसे निकालोगे, तो मान लिया y की जो -1 वैल्यू मिली है वो किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो मान लिया हम लोग यहाँ रख देते हैं, इसमें अगर हम लोग रख दें, ध्यान से सुनो, इसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, तो इसमें जैसे ही आप रखोगे तो हो जाएगा x, और y के प्लेस पे -1 लिखना है, तो -2, और ये y प्लेस पे -1 इज इक्वल्स टू 4। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो x और ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4। और जब x निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू रिजल्ट निकली, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, थोड़ा सा छोटे में सॉल्व कर दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ रहा होगा। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रखो और आंसर मिल जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। आप जरा देखो ये आंसर कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो आपको ये आंसर नंबर पहला नजर आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगर चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आती हैं तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करिए, बताइए मुझे कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उसको अगले वीडियो में और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अच्छे से बताऊँगा मैं। फिलहाल तो कुछ भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उससे भी इससे भी ज़्यादा बेसिक और नीचे जाना है तो फिर उसके लिए भी सोल्यूशन है आपके लिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, ये देखिए इसको, हाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है x² -4x। अच्छा, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं आपके एग्जाम में, ये लगातार आएंगे। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसका अगर आप सोल्यूशन देखिए, तो इसके सोल्यूशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके दो तरीके हैं। या तो आप हल करने का मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझ लो, हल करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू को निकालना। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, जब x की पावर 2 होती है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, द्विघात द्विघात समीकरण कहते हैं। और जो द्विघात समीकरण होता है उसमें स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मान लिया एक वैल्यू a है, एक वैल्यू b है, इसकी दो वैल्यू आएंगी, हमेशा x की दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2 है। ठीक, पावर 2। अगर पावर 3 होती स्टूडेंट्स और इसी तरीके से ये लिखा होता और 0 लिख दिया जाता, तो ये भी क्या होता, ये तीन तीन कोई वैल्यूज आती। तो ध्यान से सुनना, हल का मतलब वो x की वैल्यू ज्ञात करना, और x की कितनी वैल्यू होंगी, तो याद रखना दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसकी दो वैल्यूज होंगी, और क्यों होगी ये भी ध्यान रखो, ये वो इसलिए होगी क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब x की डबल वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगी। इसको सॉल्व करने के लिए आपका सबसे सिंपल तरीका होता है श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हो तो जो रूल है ना, जो जो लॉ है ठीक है, श्रीधराचार्य लॉ है, जिसमें आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ऐसे लिखते हो, माइन मतलब अगर इन श्रीधराचार्य नियम ये कहता है कि अगर आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस बी वा सॉरी सॉरी bx, ठीक है इसको x लिखना था,
अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें ऐसे ये लिखा है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप x के डायरेक्ट मान निकाल सकते हो और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए ये। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन निकालना है स्टूडेंट्स तो फिर ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, तो इस फॉर्मूले की यूज से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपना सोल्यूशन। तो देखो याद ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये श्रीधराचार्य नियम ही है, तो ये जो इक्वेशन इसी टाइप की कुछ ये भी बन रही है। तो चलो जरा सा एक काम करते हैं कि इक्वेशन को इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तुलना अगर करें हम लोग, तुलना करें किसका, समीकरण का। ठीक है, इक्वेशन को कंपेयर करें अगर हम लोग, इक्वेशन कंपैरिजन करें, ठीक है, कंपैरिजन करें, इक्वेशन अगर कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग को ये पता चलेगा कि जो a की वैल्यू है, जो यहाँ a की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। कैसे पता चला, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ a लिखा है, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे 1 लिखा है। b की वैल्यू जो हो जाएगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी आपकी -4। कैसे पता चला, यहाँ b लिखा है प्लस b, यहाँ p प्लस b के स्थान पे -4 लिखा है, तो वो ये हो गया। c की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 3। ठीक है, तो c की वैल्यू आपकी हो गई जो है 3। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि इसे सॉल्विंग करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा क्योंकि, ठीक है, और इसकी सॉल्विंग करेंगे हम लोग और देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो श्रीधराचार्य नियम जब आप लगाओगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा, श्रीधराचार्य जब नियम लगाओगे तो आपको पता चलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी। देखो यहाँ देखो माइनस बी, तो माइनस बी है तो क्या लिखोगे, -4। चलो ऐसे एक बार लिख देते हैं माइनस बी, अभी की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस दोनों। अब आप पहली बार देखोगे कि प्लस माइनस दोनों एक साथ क्यों लगा रहे हैं सर, तो प्लस माइनस का मतलब हुआ जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो दो आती है, रूट के पहले, अंडर रूट के पहले। ठीक है, ये जो है ना मूल क्या कहते हैं इसको, वर्ग घात है ना, तो मतलब रूट, तो रूट जो होता है, ये अंडर रूट जो होता है वो प्लस माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है, मतलब वो दो वैल्यूज को देता है। चलो यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर, तो मतलब हुआ -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac, 4ac, तो 4 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 4ac, a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, c की वैल्यू क्या है 3, तो इतना हो गया अपॉन। ठीक है, अपॉन में क्या होगा 2a, तो 2 लिख दिया और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 2 × 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो x की दो वैल्यूज देगा। देखो x की एक साथ इसी से कैसे दो वैल्यू निकलती हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिला के हो जाएगा ये प्लस, तो +4 प्लस माइनस ये लगा है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो आगे आपको पता चलेगा कि 4 4 जा 16 और -5। देखो ध्यान से सुन लो, माइनस का अगर आप ऐसे करके स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस कर रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये प्लस में हो जाएगा अंदर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस, इसको करो तो 4 × 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, ये हुआ और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 हो गया। ठीक, चलो आओ आगे देखते हैं। तो आगे आपको ये समझना है इसमें, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा भी ये मिटा दे रहा हूँ, समझ लिए हो इसको आप। ठीक है, तो आगे इसमें अब आपको ये समझना है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस और 16 से 12 चला गया, कितना हुआ स्टूडेंट्स 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर आएगा 4 प्लस माइनस और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करो तो देखो अब इसमें दो रूट्स कैसे आते हैं वो समझाता हूँ। तो यहीं पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक बार प्लस के साथ ले लो तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, एक बार माइनस के साथ ले लो तो हो जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 6 हो गया, 6 और 2 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3 आ गया, तो एक तो रूट हो गया 3 और यहाँ हो गया 4 - 2 मीन्स 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हो गया आपका 1। ठीक है, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो एक रूट आपका x की वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर कौन सा सही है, जरा चेक करो। तो आंसर आपको पता चलेगा तीसरे का, कि तीसरे का आंसर आपका सही है
3 and 1 किस में है ऑप्शन? 3 and 1 ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो इसमें करना क्या था, श्रीधराचार्य नियम से ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया, श्रीधराचार्य नियम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ये फॉर्मूला आपको आता रहेगा तो स्टूडेंट्स फिर इसमें दिक्कत नहीं है, फिर इसमें आप कंपेयर करना इस इक्वेशन की किससे, इससे कंपेयर कर लेना, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकालना और इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व करा है वो सॉल्व कर लेना और आपका आंसर मिल जाएगा। और आप सोच रहे हो ये हार्ड है क्वेश्चन, तो हार्ड नहीं है, बस क्या है ना कि आपको समझाने में ज़्यादा समय लग गया। आप वैसे तो इसको बहुत जल्दी ये सब थोड़ी ना लिखने की जरूरत है, आपको सीधे यहीं से ए बी सी पता चल रहा है, डायरेक्ट यहाँ लिखो और आंसर लाओ, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी तो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है तीन क्रमिक संख्याओं का योग, आप अगर 126 है तो संख्याएं क्या हैं। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि तीन क्रमिक संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। क्रमिक संख्याएं कैसे मानी जाती हैं, तो पहले आप समझो क्रमिक संख्याएं होती क्या हैं। क्रमिक जो संख्याएं हैं वो हैं क्या। जैसे मान लिया एक लिखा है कहीं पे 2, फिर 3, फिर 4, तो देखो ये सब क्रम में है ना, 3 के बाद 4 आता है, उससे पहले 2 आता है, ये क्रम में है। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 9, 10, 11, तो ये क्या है, ये क्रम में है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग क्रमिक संख्याएं बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक जो 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 है आती है न्यूमेरिक उसमें, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज में एक के बाद एक आती है। अच्छा, जब आपको पता ना हो कि कौन सी वैल्यूज होंगी क्रमिक संख्याएं तो कैसे माना जाता है, तो मानने का जो तरीका है, मानने का जो तरीका है वो क्या है, तो देखो ऐसे मानते हैं। अगर आपने एक मान लिया x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इससे पहले होगी वो x से एक कम होगी, तो इसका मतलब वो x-1 होगी। और जो x के बाद होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, कोई भी संख्या हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है x, इसीलिए मैंने मान लिया कि माना x है। तो अगर x से पहले वाली संख्या वो क्रमिक संख्या का हिस्सा देखोगे तो x-1 नजर आएगा, और अगर उससे बाद वाला एक देखोगे तो क्या पता चलेगा, x+1, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, तीन क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तीन क्रमिक संख्याएं मानने का तरीका, ठीक है। ये तीन क्रमिक संख्या, 5 अगर जानना हो तो यहाँ पे क्या होगा, x-1 और कर देंगे तो x-1 और -1 मतलब x-2 हो जाएगा, और यहाँ x+2 कर दो तो 5 क्रमिक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को स्टूडेंट मानना होता है। तो चलिए तीन क्रमिक संख्याएं अपने को पता चल गई। अब इनका कहना है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश में। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनका एडिशन, उनका जो योग है वो क्या है, 126 है। तो चलो जरा योग करते हैं, x-1 प्लस x+1 इज इक्वल्स टू 126, ठीक है। ऐड हो गया। चलो अब इनका कहना था कि इनको तीनों को जब जोड़ दोगे तो 126 पाओगे, तो ऐसे करके मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है इसीलिए मैंने ये चीजें लिखी है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो x-1 प्लस x+1, तो -1 और +1 आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, आपस में घट गए, तो खत्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, x+x+x इज इक्वल्स टू 126। तो ये हो गया 3x, भाई जोड़ना आता है ना आपको, x+x+x मतलब 3x, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 126। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 2, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका 42, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 42। स्टूडेंट्स एक संख्या हम लोग को पता चल गई 42, इससे एक कम 41, इससे एक ज्यादा 43। तो आपको तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता चल गए ऐसे करके। कैसे कैसे आप सोच रहे हो, या नहीं समझ आया क्या। x की वैल्यू 42 आई, x की वैल्यू 42 है, तो एक कम मीन्स 41, एक ज्यादा मीन्स 43। तो आपकी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तीन क्रमागत संख्याएं आपको पता चल गई हैं। तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा सही हो गया, बताओ जरा आंसर कौन सा सही हो गया, 41, 42 और 43। तो कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता चल रहा है, यहाँ पे सब बहुत ही ये छोटा सा रूल है, इसमें कह रहा है घातांक का नियम कौन सा इसमें सही है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन पे नजर करूं, तो इसमें लिखा है x की घात a भागे x की घात b बराबर है x की घात a प्लस b। तो बिल्कुल गलत है ये, क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करो तो x की घात a डिवाइडेड बाई x की घात b है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए, x की घात a माइनस b आना चाहिए, ठीक है। तो ये आना चाहिए, लेकिन आपका ये तो a आंसर गलत है। लेकिन अगर आप b पे नजर दौड़ाओ तो ये इसका मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि b वाले में x की घात a भागे x की घात b बराबर x की घात
a माइनस बी, तो यही होगा। क्यों, कैसे पता चला भाई, x की घात a और x की घात b को जब आप ऊपर लाओगे तो x की घात माइनस बी हो जाएगा ये, ठीक है। और जब बेस नीचे सेम होते हैं तो क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती हैं। ये सब मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है। नहीं आपको ये समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको देखिए, बहुत मजा आ जाएगी, समझ जाओगे आप उसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो गया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया है, जैसे मूलों का योग 12 है और मूलों का गुणनफल 30 है, तो कह रहे हैं समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे निकालते हैं। हालांकि निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको अगर शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट इसी में आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो देखते हैं। चलो सबसे पहले आप समझो कि मूलों का योग, तो मान लिया मूल क्या होता है पहले ये समझो। मान लो एक समीकरण दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करते हो श्रीधराचार्य नियम से, याद है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, अपॉन 2a। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x की दो मूल आते हैं, वो दोनों मूल कहलाते हैं। जो x का जो दो मान है वही एक्चुअल में वो क्या है, मूल है। तो जो x के जो दोनों मूल आए हैं, जो दोनों मान आए हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग मान लें कि वो अल्फा और बीटा है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, ए और बी स्मॉल मान लो, अल्फा बीटा मान लो, ये अल्फा बीटा सिंबल है। तो अल्फा बीटा है, तो इनका क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका 12 है, ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा क्या है आपका 30 है। तो आपको बताना है कि कौन से समीकरण में ये फिट बैठ रहा है, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इसको आप सॉल्व, अगर आपको मैं कहूँ कि सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करने का तरीका तो देखो ये है, रुको, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा सॉल्व करने का तरीका, तो आपको ट्रिक से बस समझाऊंगा मैं कि किस तरीके से इसको हम लोग करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, 6, हाँ 6 नंबर था। 6 का जो पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है इन्होंने 12, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 30। सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि आपको अल्फा और बीटा पता चल जाए, ठीक है भाई, अल्फा और बीटा आपको पता चल जाए तभी तो आप निकाल पाओगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो स्टूडेंट्स ये है, जैसे सॉल्व करते हैं तो वो तरीका तो ये है कि आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता करो। पहले आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करो, ठीक है। तो जब तक आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक आप इक्वेशन सेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे ही आपको मालूम पड़ेगी वैसे ही आपको समझ में आएगा कि मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको मैं सोच रहा हूँ पूरा बताऊँ या ना बताऊँ, बस इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेट करवाऊँ माइंड में। चलो बताता हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, चलिए देख लेते हैं, दोनों तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स कि देखो, ये जो रूट्स आपके दिए हैं इसका एक रिलेशन है उससे, किससे, इक्वेशन से भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो रिलेशन है रूट्स का, तो ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी मतलब अगर दोनों रूट्स को आप ऐड कर दो, दोनों रूट्स को आप ऐड करने लगो, तो इसका रिलेशन है इस इक्वेशन से कि वो इस तरीके की वैल्यू देगा, माइनस बी बाई ए। ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में जो ये b और a लिखा है, माइनस बी बाई ए अगर आप करोगे तो वो एडिशन ऑफ रूट्स होना चाहिए। और अगर इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, किसका, मूल का, जो इनके मूल हैं, जैसे उसमें कहा है ना कि मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अगर कर दें तो वो 30 दिया हुआ है, लेकिन मूलों का गुणनफल अगर इस समीकरण से आप तुलना करोगे तो इस तरीके से आता है, c बाई ए, ऐसा आता है, ठीक है। तो अगर ये जो इक्वेशंस आपको दिए हैं, ध्यान से सुनो, मैं क्या तरीका बता रहा हूँ आपको, जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये जो दिया है, इसमें अगर आप इस लॉजिक को यूज करते हुए आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, पहले उसका रीजन समझ लो। जैसे मान लो हम कहते हैं पहले ऑप्शन को लेते हैं, तो उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, माइनस 10x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इसमें आप देखो तो कहने का मतलब ये है कि मूलों का योग आपको पता है, पहले से पता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको क्या पता है भाई, 12 पता है। तो क्या इससे 12 आता है, तो अगर 12 नहीं आता है तो फिर इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है। और क्या ऐसे 12 आएगा, माइनस बी बाई है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, -10। और यहाँ पे ए, तो ए की वैल्यू यहाँ से चेक करो कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो कितना आया, -10 आ गया है ना। तो ये आंसर गलत है, क्यों, क्योंकि आना तो चाहिए आपके क्वेश्चन में पहले से, मतलब आपको पहले से दे रखा है कि 12 है,
मतलब इन दोनों का जो मूल का योग है वो क्या है स्टूडेंट्स, 12 है। तो जब 12 है और यहाँ तो -10 आ रहा है, इसका मतलब पहली इक्वेशन गलत हो गई। दूसरा भी चेक करोगे तो लगभग सिमिलर वही है, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स यहाँ ये और ये दोनों दोनों बी और ए ऑप्शन में दोनों में सेम ही दिया है, तो बी भी गलत हो गया। सी जब देखोगे तो सी में भी वही दिया है स्टूडेंट्स, गलत हो गया। इसका मतलब आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि डी क्यों। ठीक है, और आंसर, सही आंसर आपका होना क्या चाहिए था, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सही आंसर आपका होना चाहिए था 6 वाले पार्ट में, जैसे आपको ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप की एक इक्वेशन बनानी है। आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है +c/a। ठीक है, तो समीकरण 1 बनाओ, समीकरण 2 बनाओ इसको। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बनाओगे तो इस तरीके से, या तो आप ऐसे निकालो। ठीक है, एबीसी की तो दो ही इक्वेशन है, ध्यान से देखो इधर दो इक्वेशन है, लेकिन आपके पास अननोन 3 है, तो इस वजह से आप सेट नहीं कर पा रहे हो इसमें। ठीक, तो क्या करोगे कि आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को निकालना शुरू करोगे। तो ये कैसे आएगा, तो आपका पता चलेगा अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का जो ये होल स्क्वायर है, वो आपका अल्फा प्लस बीटा के टर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वही चीज़ें हम लोगों को समझना है। तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ac, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में मैंने बताया, -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, समझ पा रहे हो, बीटा। ठीक है, ए बी की आदत पड़ी हुई है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जरा सॉल्व करने पे आपको क्या पता चलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये बीटा है। ठीक है, ये भी बीटा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू है 30, तो इसको क्या हो जाएगा ये 144 माइनस ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्फा माइनस ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या कुछ गलत कर दिया क्या, 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा। हाँ ठीक है, चलो 120। ठीक है, तो ये कितना हुआ स्टूडेंट्स, 24। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करो तो ये आएगा 24। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी √24। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तब आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चलेगी। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा और बीटा की जब वैल्यू आपको पता चल रहा है, ध्यान से सुनो, अल्फा बीटा की जब आपको दोनों वैल्यू पता चल रहा है ध्यान से, तो आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन जो बनानी है, जो आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी रहती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो एक्चुअल में सही मायने में रूट के टर्म में अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x² प्लस, नहीं प्लस नहीं सॉरी, माइनस रूट पहला अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस प्लस सी, तो सी के प्लेस पे लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो देखो मैंने आपको समझाया है ये, मान लीजिए, और वैसे तो ये डायरेक्ट वैल्यूज दी थी, तो x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 12, तो 12x हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, इतनी, इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी सही इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसी भी उसमें नहीं था स्टूडेंट्स, तो इस वजह से वो गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। आपको देखो एक क्वेश्चन बताया हूँ, आपको आगे वाले इजी लगने लगेंगे, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता चल रहा है यहाँ से कि x² माइनस ऑफ 36 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि कारक हल कौन सा है, कहने का मतलब इसके फैक्टर एक तरीके से आपको बताना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो आपको पता है a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी a माइनस b, ये होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे, तो ये नजर आएगा आपको x² माइनस 36, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ऐसे 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसको भी इसी फॉर्मूले के साथ अरेंज करना चाहोगे तो इसको कैसे लिखोगे, x, भाई a प्लस बी, तो x प्लस 6, एक तो ये हो गया, और a माइनस बी, तो x माइनस 6,
तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो जरा देखो इसमें कौन सा आंसर है, तो इसमें आंसर नंबर आपका ए ही सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूले का यूज किया है इसमें और फैक्टर फॉर्मेट में इसको बदल दिया, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यही पूछा भी गया था कि कारक हल क्या है, तो कारक हल में जैसे इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है कि x माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, तो वही होगा। और आया कैसे है, वो इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये याद रखना है, बस फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। समीकरण जो है दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। जीरो क्यों कर दिया, क्योंकि मूलों का मान बताना है। ध्यान से सुनो, अगर इस समीकरण का मूल बताना है तो समीकरण जो होगी वो 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी आप मूल बता पाओगे। अब श्रीधर आचार्य नियम लगा दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स 2a, यही तो होता है। तो चलो जरा रखो वैल्यूज, तो रखो यहाँ से, ये हो गया माइनस 9, तो मतलब माइनस ऑफ 9 ब्रैकेट में लिखा करो, अगर कोई वैल्यू यहाँ माइनस में दी है तो, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब वो माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है 1, स्टूडेंट्स 1 है की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 20, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसलिए डायरेक्ट इसने लिख दिया। चलो अब इसको थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये हो गया सीधे सीधे 9, ठीक है, और प्लस माइनस ये लगा ही है, तो प्लस माइनस ये लगा दिए, अंडर रूट लगाओ 9 का, हाँ माइनस का स्क्वायर करोगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका, सॉरी माइनस का करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो और 9 का करोगे कितना हो जाएगा 81, 9 9 जा 81, ठीक है, माइनस 4ac, तो कितना हो गया ये 80 हो गया, क्या कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कुछ गलत कर दिए क्या, माइनस 4ac, हाँ ठीक तो है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 9 9 जा 81, ठीक है। तो इसमें से आपको पता चला डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसे आ गया। तो वन का रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब 9 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जरा सॉल्व करो तो एक में तो दो आंसर आपको मिलेंगे ना, यहाँ से दो आंसर मिलेंगे, तो कौन कौन सी यहाँ पे सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान सुनो। एक x की वैल्यू आ गई आपकी 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और एक x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो ये वैल्यू है वो हो जाएगी 5, और ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगी 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो बताओ मुझे इसमें 5 और 4 दिख नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये 5 और 4 आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको ये समझना है कि 5 और 4 क्या है, एक तरीके के मूल हैं। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से ये मूल हैं, ठीक है। तो 5 और 4 एक तरीके से क्या है आपके मूल हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही हो जाएगा पहला पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 4 क्योंकि नजर आ रहा है, तो यही आपके x के मान है, तो x का मान ऐसे करके आप ब्रैकेट में लिखोगे 5, 4, दो आंसर आपने नजर। तो कौन सा आंसर सही हो गया आपका, ए आंसर, देखो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, ए आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए ये है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है, देखिए घात वाला है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 80 x की पावर 20 डिवाइडेड बाई 80 x की पावर 5। तो 80 से तो 80 ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू कट गई, सीधे सीधे x की पावर 20 ये लिखा है, और x की पावर 5 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या लिखोगे, गुणा करके x की पावर माइनस ऑफ 5। ये समझ रहे हो ना, ऊपर जब ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो थ्योरी क्लास जरूर देख लो, बहुत अच्छे से बताया हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों बेस सेम है, मीन्स अगर ये x दोनों लिखे हैं नीचे, तो ऊपर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो प्लस करोगे, जोड़ने का मतलब ही हो गया कि दोनों को जोड़ोगे तो 20 माइनस ऑफ 5 लिख गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 15। तो जरा देखो इसमें आंसर कौन सा सही है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें कोई भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या x की पावर क्या आनी चाहिए थी 15, ठीक है, मतलब x की घात 15 आनी चाहिए, तो वो तो कहीं लिखा ही नहीं है इसमें, ठीक है।
एक्स के बाद 15 में सी ऑप्शन मिल भी रहा है तो 0.1 लिखा है, तो इसलिए वो आंसर हो गया गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जरा 10वां देखो स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैं देखो इसमें कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक फिगर है, उसमें बताया है एक्स का आयाम। ठीक है, एक्स का आयाम आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ये एक्स का आयाम होगा कितना, मतलब लंबाई कितनी होगी, कहने का सीधा सीधा मीनिंग ये है। तो एक्स कहाँ लिखा है आपकी इस फिगर में, देखो इतना जो पोर्शन है वो है 21 पॉइंट ये, फिर इसके बाद ये जो पोर्शन है उसको आपने कह दिया एक्स, फिर इसके बाद इधर वाला पूरा पोर्शन है वो हो गया 24। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल है वो है स्टूडेंट, नीचे देखो उसके नीचे लिखा है 100.38। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो कैसे करोगे भाई, इसका इसका मीनिंग है अगर ये टोटल दिया है 100.38 तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स और प्लस 24। भाई इन तीनों का एडिशन ही तो ये दिया है ना, तो आप जब यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू पता चलेगी, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी यहाँ पे 55.26। अब ये आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, तो ये है आपका आंसर, तो ये है आपका डी। ठीक है, तो 10वें का आपका स्टूडेंट्स कौन सा आंसर सही हो गया, डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें ये डी, हाँ इसकी बात कर रहा था, 55.26 mm। ठीक है, चलो अब 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, क्योंकि ये आपको सीधे ऐड करना है, इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, तो ये टाइम किल कराएगा अपना, इस वजह से इसको सीधे सीधे आप ऐड कर लेना, जो ऐड करके आंसर लाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो 11 में आपको देखो यहाँ पे 11 देखो, दो एक इक्वेशन दिया है। देखो इक्वेशन ये है, इसमें लिखा है यदि 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स है तो x का मान बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे भाई, 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो x को आप इधर पक्षांतर कर लो, x को इस साइड ले आ लो, इधर इधर ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 7x, और ये x को जब इधर लाओगे तो ये इधर प्लस x लिखा है, इधर आके माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, 15 को वहीं पड़ा रहने दो, प्लस 3 यहाँ लिखा था, ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, इसको जरा माइनस कर लो, 7x से x घटाओगे कितना आएगा, बताओ जरा जरा, 6x आ जाएगा। ठीक है, और 15 से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई सीधे सीधे 12, और ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद करो, ये सब दिमाग में होना चाहिए आपके कि हाँ ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 इज द राइट आंसर, और इसका देख लो कि कौन सा आंसर सही है, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इतने आसान से क्वेश्चन देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने अपने से फ्रेम किया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें कह रहा है कि इसका योग बताओ। तो योग बताना भी बहुत आसान है, वो योग छोड़ दिया था, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। एल्जेब्रिक एडिशन है, ये है 2x प्लस 5y, एक है, फिर इसको जोड़ना है किसके साथ, 4x माइनस ऑफ 8z के साथ जोड़ना है, z है, ध्यान से सुन देख लो इसको, प्लस 15z माइनस ऑफ 2y, इसको ऐड करना है। तो ऐड करके पहले x को x के साथ जब ऐड करोगे तो एक x यहाँ है और कहाँ है भाई, यहाँ है, तो करो जरा, जोड़ो जरा, तो कितना हो गया 4x प्लस 2x, तो कितना हो गया 6x। चलो y को जोड़ो जरा, y है यहाँ पे, y है यहाँ पे, कितना है 5y माइनस ऑफ 2y, तो कितना हुआ 3y, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, कैसे पता चला, 5y ज़्यादा था 2y कम था, 5y माइनस 2y कितना आएगा 3y आएगा। ठीक है, याद रखना। अब एक z वाला है तो z वाला ये है, इसको क्या करोगे तो 15z माइनस 8z। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15z माइनस 8z, माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ 7z हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बड़े से छोटा घटा रहे हो ना, तो इस वजह से आपका प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, और जरा आंसर मैच कराओगे तो आपको पता चलेगा कौन सा है भाई, बी आंसर। ठीक है, आंसर नंबर आपका हो गया बी। ठीक, तो 6x प्लस 3y प्लस 7z आपका आंसर हो गया, तो आंसर नंबर हो गया आपका बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये यहाँ पे देखो, ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक्स और वाई का मान बताओ। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया है, तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे आप भाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप
या तो देखो इसमें इसमें स्क्वायर और वो फॉर्मूला लगाने से बेहतर मैं ये मानता हूँ आपके लिए, हालांकि दोनों तरीके मैं बताता हूँ आपको, लेकिन इसमें सबसे सिंपल तरीका ये स्टूडेंट्स, ये अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो 41 लिखा है, और एक एक आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसमें वैल्यू को पुट करना शुरू करो तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ए ऑप्शन को ले लो और 2 और 1 लिखा है, ठीक है, और यहाँ फटाफट पुट कर दो क्योंकि वैल्यू छोटी है तो इसलिए जल्दी से आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 मिला के कितना हुआ भाई 5। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन ही पूरा गलत है क्योंकि मैच कर ही नहीं रहा है भाई। इसको जब आप अगर एक्स और वाई की ये मान है, ध्यान से सुन लो, अगर एक्स और वाई मतलब लिखा है एक्स इज इक्वल टू, पहले ऑप्शन में लिखा है एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1, तो अगर इसको आप यहाँ रख दो या आप यहाँ रख दो तो आना भी तो चाहिए ना, ये रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। चलो बी देखते हैं। बी में है भाई 3 और 2, तो मीन्स एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, तो जरा रखो, तो इसी में रख देते हैं, इसी में रखते हैं, तो ये आंसर आपका क्या देगा, देखो एक्स की वैल्यू 3 रखो तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 3 3 9 प्लस 2 2 4, तो ये कितना हुआ भाई, ये तो बहुत कम हुआ, तो 13 हुआ, जबकि आंसर आना चाहिए 41, तो ये भी आंसर हो गया गलत। आंसर नंबर सी देखो, आंसर नंबर सी में आपको पता चलेगा कि 4 और 3 लिखा हुआ है, तो जरा रखो, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, दैट इज 25, तो ये भी आंसर गलत है क्योंकि आना तो चाहिए 41, आना तो चाहिए 41, ठीक है, तो ये भी नहीं आ रहा है। लास्ट ऑप्शन जरा देखो और देखो आंसर मैच कर रहा है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 4, जब आप रखोगे इस इक्वेशन में किसी भी में रख दोगे आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 रखोगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लिखा है, तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ प्लस 4 का स्क्वायर, तो अब जरा इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 25, ये हो गया 16, और जब इसको जोड़ोगे आप तो स्टूडेंट 41 आएगा, इसका मतलब आंसर नंबर डी बिल्कुल सही। तो ये आपका आसान तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी आप अगर आप लॉन्ग मेथड में जाओगे तो लॉन्ग मेथड में चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, आप अपने से करना, सॉल्व करना, ठीक है। वो आपको फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो इसका फॉर्मूला लगाओगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाओगे, फिर बीच में कुछ कटनी चाहिए, तो चीज़ें कटते हुए तो मतलब इसको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से बेहतर अच्छा तो है कि आप डायरेक्ट आंसर को हिट करो, आंसर से सीधे इसमें वैल्यूज पुट कर लो, सीधे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है मैंने आपको करवाया है, ठीक। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में आपको आंसर एलिमिनेशन वाला ज़्यादा अच्छा टेक्निक समझ में आता है, तो आप उसको यूज़ करो। जो भी देखो आपको निकालना है आंसर, आपको इसमें कुछ सोल्यूशन तो देना नहीं है कोई प्रॉपर, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें इसमें एक इक्वेशन दिया है जिसमें दिया है 5/8a माइनस ऑफ a बाई 2 प्लस ऑफ 15/4 इज इक्वल्स टू 0। ए का मान बताना है, सिंपली ये बताना कोई हार्ड नहीं है, आप सीधे सीधे ए वाले को एक साथ कैलकुलेट करो, उसके बाद इसको इधर पक्षांतर कर लो। तो चलो करते हैं भाई, इस इक्वेशन को लाएंगे तो ये हो जाएगा ए, अगर कॉमन ले लो आप तो ये हो जाएगा 5/8 माइनस ऑफ 1/2, है ना, और इसको इधर आप इस साइड ले आओ लो तो हो जाएगा -15/4, ठीक है, -15/4। सॉल्व करो जरा इसको, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -15/4 और मल्टीप्लाइड बाई ए। तो ए जब आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई 1/8, ठीक है, इज इक्वल्स टू -15/4। तो ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो 8 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -15 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 1, तो कितना हो गया 4 2 जा 8 और 2 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा 30। तो आंसर आपका सीधे सीधे जो आंसर यहाँ निकल के आ रहा है ए इज इक्वल्स टू -30, ठीक है, तो -30 इज द राइट आंसर और वो आंसर है आपका सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको पता चल गया कि राइट आंसर क्या है, सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखो। अब इसमें क्या करना है, इसमें तो सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना इतना हार्ड नहीं है, सीखे हो, ये अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, इस वजह से इसको आप अपने से सॉल्व करो, ठीक है, कर ले जाओगे, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, तो इसको आसानी से आप सॉल्विंग कर लो, हो जाएगा, ठीक। क्या करना ही है इसमें आप खुद भी देख रहे हो,
ठीक है, कि आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 8 4 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 9, इसको पहले मल्टीप्लाई करना, फिर इधर वाले पोर्शन को भी मतलब भाई एक पोर्शन ये है मल्टीप्लाई में, एक पोर्शन ये है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, जो आंसर है वो रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी सीधे मल्टीप्लाई करना है, ये भी कुछ खास नहीं है, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, 17 18 19 20, चलो यहीं पे लिखता हूँ 20। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप इसको मानो तो ये भी आपको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, कर सकते हो। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। ठीक है, और इसका योग करना है, योग बहुत आसान है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा 12, इसको भी जोड़ना है, जोड़ सकते हो, आसानी से जोड़ लो, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो। -4, हाँ, अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 20 मान के चलो, मैं 20 मान के चल रहा हूँ इसको, कि -4 का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल इंग्लिश वर्ड है वैसे ये। ठीक है, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि -4 रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यूज इसमें पूछी जा रही, तो रेसिप्रोकल सिंपली क्या होता है, -1/4, मतलब 1 बाई में जो भी वैल्यू लिखा रहेगा वो 1 बाई में लिख देंगे, वही रेसिप्रोकल होता है। तो एक तरीके से क्या लिखा है, -1/4। आंसर मैच कराओ और आंसर टिक करो, सीधे आगे बढ़ो। तो आंसर सी है ये आपका। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, कहीं लिखा है -1/4, कहीं लिखा है 1/-4, कहीं लिखा है -1/4। ठीक, तो ये तीनों एक ही बात है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सब सेम है। ठीक है, याद रखना। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना टाइमिंग हो रहा है, 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखो, ये एडिशन और डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन से रिलेटेड है, बॉड मॉस आपको मैंने बताया है। ठीक है, BODMAS। ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखो पहले यहाँ पे डिवीजन कर लेना। ठीक, तो 0 पॉइंट, देखो इजी है, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.36। तो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको 21 मान लो। ठीक है, तो 22 देखते हैं। चलो 288, 288 288 डिवाइडेड बाई √128, ये आपके लिए होमवर्क है। हालांकि इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये 3/2। हाँ ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो आप सॉल्व करना, ये रूट है, ये किसका रूट है आप खुद जानो, 128 किसका रूट है खुद जानो, उसका जब डिवीजन करोगे तो आ जाएगा आपका 3/2, आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, सॉल्व करना बहुत ईजी है और आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 23 देखते हैं, 23। तो 23 में, हाँ देखो, अब इसको थोड़ा सा बताते हैं भाई, देखो जो अलजेब्रा से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो इजी है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है इसको। अलजेब्रा वाला मैं बताता हूँ, देखो a डिवाइडेड बाई बी की पावर लिखी हुई है। देखो ये जो पावर है वो है आपकी वो है आपका x-1। ये चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये जो पावर लिखी है वो है आपका x-1। ठीक है ना, वेट, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, हाँ, x-1, और फिर इसी में इज इक्वल्स टू लिखा है b डिवाइडेड बाई a x-3, x-3 लिखा है। सॉल्व करना है, x का मान बताना है भाई, आपको x का मान बताना है, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो आंसर कैसे आएगा, जरा टेक्निक लगाते हैं हम लोग, और टेक्निक ये है स्टूडेंट्स, देखो टेक्निक क्या है, यहाँ a/b लिखा है, यहाँ b/a लिखा है, क्या इसको आप पलट सकते हो, बिल्कुल पलट सकते हो। अगर पलटोगे तो पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल निगेटिव हो जाएगी। तो a/b, पहले ये तो एज इट इज लिख लो, तो हो जाएगा x-1। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ b/a को आप a/b बनाओ, क्यों कर रहा हूँ वो भी आप समझ जाओगे। अभी a/b बनाओ, तो अगर मैं a/b बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो ये जो पावर लिखी है ना ऊपर, ये माइनस में हो जाएगी भाई, रेसिप्रोकल कर दिए ना तो माइनस में हो जाएगी पावर, तो x-3 हो जाएगा। ध्यान से सुन लो क्या किया मैंने, और इसको अच्छे से सेलिब्रेट ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान सुनो। a/b को b/a, मतलब b/a को a/b बनाया, मतलब a को ऊपर ले गया तो a की पावर -1, b को नीचे ले आया तो b की पावर -1, भाई अपोजिट कर दे, b को नीचे ले आया इतना, पावर 3 x-3 लिखा है। अब अगर आप इसकी माइनस पावर को ऊपर चढ़ा दो तो a/b की पावर -1
और इसकी भी पावर x-3। तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखोगे तो a/b की पावर -(x-3) ऐसे करके है ये आया है। ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है वो ऐसे करके आया है, याद रख लो इसको, इस तरीके से आया है ये, ठीक है। चलो तो आगे ही बढ़ चलते हैं, आगे किसी दूसरे पेज में ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से मैं बता पाऊँ, ठीक है। तो हाँ ठीक है, चलो। हाँ 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 हाँ, एक्स नहीं, a/b की पावर x-1, और जो वहां से मैंने सॉल्व करके लाया आपके लिए वो था a/b -(x-3), ठीक है, x-3। तो अब जब इसको सॉल्व करो तो ये इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तुलना करनी है दोनों के बराबर। दोनों अगर बराबर होंगे, बेस बराबर होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ नहीं जाती हैं। ये बराबर है, बीच में बराबर लिखा हुआ है तो घातें समान हो जाती हैं, इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो चलो x-1 हो गया यहाँ। जब आप a/b करोगे यहाँ पे और इसकी घात जो थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो तो -(x+3) हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, नीचे बेस बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ देख लो, अगर लिखा है m/n की पावर a बराबर m/n की पावर b, ऐसे करके स्टूडेंट्स कहीं लिखा है तो a और b दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ से निकल के आएगा a और b बराबर है। ध्यान से देखो क्या कहा मैंने, m/n इज की पावर a बराबर m/n की पावर b, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। याद रखना इस चीज़ को, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, मतलब ये भी एक रूल है अलजेब्रा का। तो हम लोग अब सीधे सीधे यहाँ से हम लोगों को मिल गया x-1 इज इक्वल्स टू -(x+3). तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो आंशिक मान को दाहिने साइड कर दो तो x -x है, इधर आएगा ये +x हो जाएगा। ये -1 है, उधर चला गया +1 हो जाएगा, और +3 तो था ही। तो ये हो जाएगा 2x बच्चों, और ये हो जाएगा 4, जोड़ दो, ठीक है। तो x, अब इसको डिवाइड कर लो, 4/2 हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। मिलाओ कौन सा आंसर सही है, तो आंसर आपको पता चलेगा सी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन बेहतरीन से क्वेश्चंस को आपको अगर समझना है, बहुत और अच्छे से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो बच्चों थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 23, क्वेश्चन नंबर ये है 23, 23 थे, ठीक है। चलो आओ 24 देखते हैं, देखते रहो यहाँ पे, देखो फटाफट 24, क्वेश्चन नंबर 24। देखो मुझे एक्सप्लेन करना होता है इसलिए काफ़ी फास्ट नहीं करवाते, ठीक है। और इसलिए 30+ क्वेश्चन ही हो पाते हैं, है ना, लगभग 1 घंटे में। लेकिन ये है कि ये 30+ क्वेश्चन में आपको कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में, ठीक है, आएंगे तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। 24 देखते हैं, लिखा है 5 की पावर a, 3, 1, 2, 5 इतना लिखा है। इनका कहना है कि 5 की पावर a-3 कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सबसे पहले आपको ये समझना है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ये किसकी पावर है, ठीक है, ये कितनी पावर है। तो ये आपको जब पता चल जाएगा तब आप जान पाओगे कि अगर भाई, पहले तो आप ये समझो कि 5 की पावर जो a है, ये -a मत समझ लेना, ये 5 की पावर a है, वो इतना दिया है। तो पहले a की वैल्यू आपको पता चल जाए तो यहाँ से पहले आप a की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, तो सबसे पहले जब आप यहाँ से एक ही मतलब 3, 1, 2, 5 की पावर निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि ये जो पावर है वो एक्चुअल में 5 की पावर 5, हाँ, ये हो जाएगा। देखो ऐसे 5 की पावर a लिखा हुआ है, और ये जो 3, 1, 2, 5 लिखा है वो बच्चों 5 की पावर 5 है लिखी हुई है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सॉल्व कर। अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किए, तो इसको जब आप निकालना शुरू करो, फैक्टराइजेशन करना शुरू करो तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। 5 से डिवीजन होगा, 5 टाइम्स आ जाएगा तो आपको 5 की पावर 5 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हुआ 5 की पावर a इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब जब बेस बराबर है तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने कहा बेस बराबर है, तो बेस बराबर होता है ऊपर ऊपर पावर बराबर हो जाएंगे, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो पहले तो ये समझ लिए। अब आपसे पूछा ये जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 की पावर a-3 बता दो इनको। तो 5 की पावर a-3 बताओगे तो 5 a की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 - 3, ठीक है। तो 5 - 3 कितना हो गया भाई, 2।
तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25। तो आंसर इज द 25, दैट इज आंसर नंबर ए। तो 24 का हो गया आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलो 25 देखते हैं भाई। 25, क्वेश्चन नंबर 25 फिर से वही है। देखो ये घातांक वाले हैं, ये बहुत आते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो एक्स माइनस वाई लिखा है, किसकी घात 3 की पावर आपको लिखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 27। अगर ऐसा दिया है तो इनका कहना है कि एक्स प्लस वाई किसकी घात 3 की घात एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 243 दिया है। तो आपको बताना है, अगर ये दोनों चीज़ दिया है तो आपको x का मान पता करना है। चलो कैसे पता करोगे जरा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर अगर ये दोनों है ना 27 है, हाँ ठीक है। तो अगर ये दोनों ऐसे हैं तो पहले ये 3 की घात में इसको बनाओ इधर से भी, तब तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको पहले समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 2 को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो 3 की घात अगर आपको मैं बोलूँ कि 3 की घात बनाओ मतलब 27 कितने आएगा, तो 27 से आपको पता चलेगा कि पहले इक्वेशन को, समीकरण 1 को मैं बात कर रहा हूँ, समीकरण 1 की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक्स माइनस वाई जो लिखा है 3 की घात इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 की घात मतलब 3 की घात 3। ठीक है, तो अगर ये दोनों बेस बराबर हैं तो भाई क्या बन गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कौन वाला 3? ये वाला 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर, एक काम करो इसको मान लो ये 3 है। अब समीकरण नंबर मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड को उठा लो। इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई किसकी पावर 3 की पावर, तो 3 की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 243। तो 243 होता है 3 की पावर 5 पावर। ठीक है, 3 की पावर 5 जब आप मतलब 3 को 5 बार गुणा करोगे, 3 को 5 बार गुणा करोगे तो आपका 3 मतलब 243 आएगा। मुझे कैसे याद है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें सॉल्व कराते कराते याद है, आपको भी याद हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या आया है 3 की पावर एक्स प्लस वाई और 3 की पावर 5, तो मतलब 5 और एक्स प्लस वाई बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब समीकरण नंबर इसको 4 मान लो। अब आपको सॉल्व कौन से समीकरण करने हैं भाई, क्योंकि आपको x निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको x निकालना है, इसलिए आपको कौन सा समीकरण सॉल्व करना है, समीकरण नंबर समीकरण समीकरण तीसरा और चौथा आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इन दोनों को सॉल्व करो। तो लिख भी देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सॉल्व करो, क्या करो समीकरण तीसरे को चौथे से जोड़ दो, जोड़ो भाई। जैसे ही जोड़ोगे इधर वाला पक्ष जब जोड़ोगे तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और y माइनस वाई मतलब ये 0 हो गया, खत्म हो गया, और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो जरा बताओ कि x इक्वल्स टू 4 कहाँ आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 4 सी ऑप्शन में आ रहा है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ 25th क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ 25th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसमें घात को कंपैरिजन करने वाली बस बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 26। ठीक है, तो 26 में जरा देखते हैं भाई क्या है 26, फटाफट फटाफट फटाफट। 26 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, बहुत सिंपल है। बेस बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की घात हो जाएगी 2 प्लस 1 दैट इज 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 8, तो 8 इज द राइट आंसर और इसका आंसर है डी। ठीक है, तो 27 जरा देखो भाई, फटाफट फटाफट देखो। तो ये हो जाएगा, लिखा है बी क्यूब इंटू बी की पावर -1, बताओ जरा कितना हुआ। बेस बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा बी की पावर 3 माइनस 1 एंड दैट इज बी की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो बी का स्क्वायर, तो कौन सा आंसर में है, आंसर नंबर ए, तो इसका आंसर ये हो गया ए। ठीक है, 28 देखो भाई, देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आंसर बताना है, एक्स की मान बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान बताना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 25, और अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5, तो एक्स की वैल्यू हो गई 5, तो आंसर नंबर हो गया आपका ए। ठीक है, तो 28 आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब आपको एक जो मूल वाला क्वेश्चन है ये होमवर्क है। तो 29 आपका, क्योंकि मूल बता दिया हूँ कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य नियम लगाओ
और आंसर पाओ, ठीक है। और ये है मूल निकालने का तरीका। एक अगर और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो फिर आपको मैं, देखो प्रैक्टिस सेट क्या है, अभी अभी मैं आपको भारत स्किल वाले क्वेश्चंस की एमसीक्यू क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, उसमें आपको और भी एक दो टेक्निक बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको सबकी सबसे इजी टेक्निक मैंने बताया है, जिसमें आपको क्या करना है कि फटाफट सीधे सारे नियम लगाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मूल निकाल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स आज की क्लास बस यहीं पे क्लोज करते हैं, टाइम बहुत हो रहा है तो इस वजह से नहीं, बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोगों को भी बोरियत फील होने लगती है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब बताओ बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, फिर वही कॉन्सेप्ट m प्लस n हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही है। तो इस तरीके से आपका 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप अपने जो भी है क्वेश्चन बैंक उसमें प्रैक्टिस करिए, लगभग सिमिलर बार बार हर ईयर में यही क्वेश्चन आए हैं। देखो क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको प्रैक्टिस कराने हैं। तो इस तरीके से हो सकता है, चलो एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन और ले लूंगा मैं, तो उस बेसिस पे आपको और आगे के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। आज 30 क्वेश्चंस हुए हैं, इसको आप सॉल्व करो अच्छे से मन लगा के और इसकी प्रैक्टिस कर लो। निश्चित रूप से आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सिमिलर लगभग मिलेंगे, तो इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 जरूर शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए, है ना, और मेरी मेहनत भी जो है आप लोगों के काम आ सके, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया है, ठीक है। और एक बार जरूर लाइक करिएगा अगर अच्छे से समझ में आया है, और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके।